तो ऑर्डर बेटा कैसे मालूम करेंगे, यहाँ देखें dx dt ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन हमने छोटी r से शो किया हुआ है, और यहाँ पर हमने क्या किया है, रिएक्टेंट साइड का एक्टोमास रखा है और इक्वल्स टू k। अब देखें यहाँ पर अगर कंसंट्रेशन क्या हो आपकी A नॉट, ये क्या है बेटा आपका कंसंट्रेशन A नॉट यानी कि जीरो ऑर्डर, तो हमने इस तरह से लिखा हुआ है A कन्वर्ट्स इनटू B। अब इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता ही नहीं है, जीरो ऑर्डर किसे बोलते हैं, जो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही ना करे। तो अगर आप यहाँ पर लिखोगे ए एक्टोमास मगर ए नॉट फॉर्म लिखोगे तो याद रहे बेटा इसका आंसर क्या आएगा, ऑब्वियसली इसका आंसर 1 ही आएगा, जिससे पावर 0 1 आएगा। तो r का वैल्यू क्या आएगा आपको पता है, r का यूनिट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और वो यूनिट है आपका ms इनवर्स। dx ओवर dt, x कंसंट्रेशन मीन्स मोलरिटी और टाइम का सेकंड, तो ms इनवर्स। ये किसका ऑर्डर आ गया आपका, ये आपका आ गया जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर का यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के क्या होगा, ms इनवर्स होगा। बात में आ रही है। अब अगर मैं 1 की बात करूं, 1 ऑर्डर का क्या होगा, A कन्वर्ट्स इनटू B। अब ये क्या इसका पावर 1 है, सही। dx ओवर dt हमने लिखा R, नीचे आपने रिएक्टेंट साइड लिखा A और ये आपने लिखा K। अब इसका यूनिट क्या है, जैसा कि हमें पता है ms इनवर्स और इसका कंसंट्रेशन मोलरिटी, mm कैंसिल हुआ तो आंसर क्या आएगा, सिंपली सेकंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर का क्या हुआ, सेकंड इनवर्स। थर्ड का होता तो क्या लिखते आप बेटा, सेकंड का r, आप a का स्क्वायर करते, जाहिर बात है डबल है, तो अब यूनिट क्या बनेगा इसका, आप नीचे ऊपर लिखते ms इनवर्स और नीचे लिखते m का स्क्वायर। एक m कैंसिल हुई, बाकी क्या बचा m इनवर्स s इनवर्स, ये आंसर आएगा। अगर थर्ड होता तो a, जाहिर बात है पावर 3 आता। अब इसका क्या है ms इनवर्स और यहाँ पर क्या आता m ऑफ क्यूब, तो एक m कैंसिल, तो यहाँ पर आंसर आता m का इनवर्स में स्क्वायर और फिर s इनवर्स। तो ये आएगा आपका किसका, थर्ड का। तो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर का यूनिट इस तरह से मालूम करोगे। मगर डायरेक्ट जल्दी मालूम करना हो तो उसके लिए बेटा ट्रिक, बहुत आसान ट्रिक है, वो ये है m 0 माइनस, ऐसे लिखते 1 माइनस और सेकंड इनवर्स। अगरचे बेटा 0 हो, अगरचे क्या हो 0 हो, तो आप यहाँ पर 0 लिखोगे, 0 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 1 सेम ही आएगा, तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा ms इनवर्स। अगरचे आपका फर्स्ट ऑर्डर हो तो आप लिखोगे m 1 माइनस 1 फर्स्ट ऑर्डर, s इनवर्स सेम, तो 1 माइनस 1 0, 0 पावर आएगा तो 1 ही आंसर आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, सेकंड इनवर्स। अगरचे 2 होता तो आप लिखते m 1 माइनस 2, तो इसका आंसर क्या आएगा -1, तो इसका मतलब -1 एंड s इनवर्स। तो इस तरह से आप मालूम कर सकते हो। ट्रिक का फार्मूला क्या है बेटा, m 1 माइनस, अब ऑर्डर है 1 माइनस ऑर्डर, जो भी ऑर्डर है, और फिर सेकंड इनवर्स। इस तरह से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे मालूम करते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आई होगी। अब दूसरा सवाल ये है कि सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस तरह से मालूम करते हैं, इनकी ट्रिक्स क्या हैं, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में क्या फ़र्क है। तो पहले मैं मॉलिक्यूलरिटी की बात करूंगा, फिर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे तफसीलन आपको एक लेक्चर दूंगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस तरह से हम मालूम करते हैं डिफरेंट रिएक्शंस के। बेटा एक टर्म होता है मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी और दूसरा होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेक अ पार्ट इन रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ ए रिएक्ट विद बी फॉर्मेशन ऑफ सी, तो बेटा कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या हुई 2। मॉलिक्यूलरिटी कितनी हुई 2 मॉलिक्यूलरिटी। और ऑर्डर भी क्या हुआ, ऑर्डर भी आपका 2 हुआ। पास में आ गई पक्का। मॉलिक्यूलरिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेक अ पार्ट इन रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी।
मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर अमूमन सेम ही होते हैं, पर बहुत सारे केसेस में सेम नहीं होते हैं। अगरचे मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर सेम ना हो, यानी कि मॉलिक्यूलरिटी 2 हो ऑर्डर 1 हो, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी सपोज 2 हो और मगर ऑर्डर प्रैक्टिकली 1 हो, तो बेटा इस तरह के रिएक्शन क्या कहलाते हैं? सीडो ऑर्डर कहलाते हैं। सीडो ऑर्डर यानी कि नकली, धोखा देने वाला। मॉलिक्यूलरिटी 2 पर ऑर्डर 1, बस में आ रही है। जैसे एक एग्जांपल है आपका H2 + I2 फॉर्मेशन ऑफ 2HI। 2HI यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो मॉलिक्यूलरिटी भी 2, ऑर्डर भी 2। बहुत आसान। मगर ये कि जब हम एस्टरिफिकेशन करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, इथाइल C2H5O, देन आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, क्लियर है? हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। तो याद रहे बेटा, यहाँ पर अगर हम देखें तो एक मॉलिक्यूल ये है आपका, एक मॉलिक्यूल ये है, तो बज़ाहिर कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी तो 2 होगी, पर ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर हम वाटर एक्सिस में ले रहे हैं। जो कोई चीज़ एक्सिस में लेते हैं, याद रहे उसकी कंसंट्रेशन को हम फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर हम ऑर्डर लिखेंगे तो ऑर्डर क्या होगा? 1, जबकि मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? 2 होगी। ऐसी सिचुएशन हो जिसमें ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी दोनों चेंज हो, तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगा? सीडो ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा। सीडो ऑर्डर रिएक्शन यानी कि धोखा देने वाला, नकली, यानी कि जिसमें मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर दोनों क्या हो? चेंज हो। बस में आई। उसके बाद इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर को पहचानने की निशानियां क्या हैं, ऑर्डर किस तरह से मालूम करेंगे, कोई भी रिएक्शन हो ऑर्डर कैसे मालूम करते हैं।